नाम संकीर्तन में सहयोग करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामचंद्र महाराज की, वीर बजरंगबली की, सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, नर्मदा भगवती की, राम कथा महामहोत्सव की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आचार्य चरण जगतगुरु श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हाँ श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाहि, श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाहि, रघुपति भगति बिना सुख नाही, 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 रघुपति भगति बिना रघुपति भगति बिना सुख नाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही, रघुपति
रघुपति भगति रघुपति भगति रघुपति भगति। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय। आचार्य चरण कविता कानन केसरी जगतगुरु श्री तुलसीदास जी महाराज का डिम डिम घोष है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 स्मृतियाँ, 108 उपनिषद। श्रुति कहते हैं वेदों को। पहले हमारे यहाँ लिखा नहीं जाता था, सुना ही जाता था, इसलिए वेद का नाम है श्रुति। और सुना के ही याद कराया जाता था। जिन्होंने 4 वेद सुने, पढ़े, याद किए, उनका नाम है चतुर्वेदी। जिनने 3 वेद याद किए उनका नाम त्रिवेदी, तिवारी। जिनने 2 वेद याद किए उनका नाम द्विवेदी। और जिनने उपनिषद पढ़े उनका नाम है उपाध्याय। और जिनने मिक्सचर ज्ञान सभी, रामायण भी, भागवत भी, वेद भी, शास्त्र भी, जिन्हें सब पढ़े उनका नाम मिश्रा जी। जिन्होंने मिश्रित ज्ञान वो मिश्रा जी हो गए। और जो केवल पढ़ते ही हैं उनका नाम है पाठक जी। पाठक का अर्थ ही है पढ़ने वाला, जो पढ़ता रहता है हमेशा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सारे स्मृतियाँ, उपनिषद, सारे एक ही बात कह रहे। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाहीं, रघुपति भगति बिना सुख नाही। संसार में आए हुए जीवात्मा को भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण किए बिना सुख शांति मिलने वाली नहीं है। कितने ही उपाय कर लो आप। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते, नीतिकारों ने लिखा, बहुत ध्यान से सुनो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्। जय जय। देखो भागवत में लिखा है जी, बीच बीच में जयकारा, शंख बजाना, भेरी बजाना, श्रृंगी बजाना। इससे हमारा आलस, प्रमाद, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। बोलो शंकर भगवान की। जोर से तालियां बजाना, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए नीतिकार करे, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सवेरे 5 बजे उठो और खाने बैठ जाओ। ग्रंथकार क्या कहना चाह रहे हैं समझना पड़ेगा। 100 काम छोड़ के भोजन, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्। क्योंकि सतयुग में मनुष्य का प्राण हड्डियों में हुआ करता था। जैसे महर्षि दधीची, ये सतयुग के ऋषि हैं। वृत्रासुर को मारने के लिए देवताओं को अस्त्र नहीं थे, तो जब मंत्रणा विचार किया गया कि महर्षि दधीची की हड्डी से अस्त्र बनेगा तभी ये मरेगा राक्षस। और देवता तो कार्य कुशलम सुरा, कार्यम बड़े कुशल होते हैं देवता। महर्षि दधीची के पास पहुंच गए। 32 वर्ष की आयु थी उस समय महर्षि दधीची की। देवताओं ने कहा, महाराज आपकी हड्डियां चाहिए। महर्षि दधीची सहर्ष तैयार हो गए। अपने शरीर में नमक लपेटा, गौ माता ने चाटा और हड्डियां निकल आईं।
लेकिन अभी तक मोक्ष नहीं हुआ था। वो सतयुग की बात है, उससे 3.5 अस्त्र बने, वो पिनाक भी बना। जब सतयुग चला गया, त्रेता आया, जिस क्षण राम जी ने धनुष तोड़ा तब महर्षि दधीची का मोक्ष हुआ। छह वर्ष का उनका एक नन्हा सा शिशु था, छोटा सा बालक। उनकी पत्नी को पता लगा कि मेरे पतिदेव ने अपने प्राण त्याग दिए, अस्थियां देवताओं को दे दी। उससे बना 3.5 अस्त्र, अर्जुन का गांडीव, इंद्र का वज्र, भगवान शंकर का पिनाक, थोड़ी सी बची सो बांसुरी बन गई। जब उनकी पत्नी ने देखा कि मेरे पति देव ने धर्म के लिए, संसार के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, तो वो भी जो कुछ सामान बचा था उनका मांसपिंड, थोड़ी बहुत अस्थियां चिता बना करके महर्षि दधीची की धर्म पत्नी चिता पर बैठ गई। अपने छोटे थोड़े बहुत सामान जो बचा था पति का, और अपने बेटे को, 6 महीने के बेटे को पीपल के पेड़ में खोई बनी थी, उसमें खोई में रख दिया। और भगवान तुम्हारी रक्षा करें। महर्षि दधीची की पत्नी सती हो गई। पीपल के फल गिरे, बालक खाए, पीपल ने पाला। जब बालक बड़ा हुआ, पीपल के फल खाने से उनका नाम रखा पिप्पलाद। मार्कंडेय पुराण में, देवी भागवत में पिप्पलाद उवाच, ये महर्षि दधीची के पुत्र हैं पिप्पलाद ऋषि। जब इनने पता लगाया आचार्यों को इकट्ठा करके कि मेरी पिता की मृत्यु का कारण क्या है, कहा शनि के मार केस से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई। हमारे यहाँ 9 ग्रहों का मार केस होता है, जो ज्योतिष समझते हैं वो समझेंगे। हर किसी ग्रह का मार केस होता है। जब अंतरदशा प्रति अंतरदशा आती है जातक के ऊपर, तो मार केस बनता है, अधिकतर शनि। मेरे पिता की मृत्यु शनि के कारण हुई। हाँ, और महाराज पिप्पलाद ऋषि ने हाथ में जल लेकर के जब शनि का आह्वान किया, शनि मंडल से धरती पे पटका शनि को, फिर से हाथ में जल लिया, बोले तुम्हें मैं नष्ट करूंगा। 8 ही ग्रह रहेंगे नक्षत्र मंडल में, ग्रह मंडल में। शनि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, क्षमा कर दो पिप्पलाद, तुम मेरी पिता के मृत्यु का कारण बने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। पिप्पलाद ने कहा, शनि ने कहा क्षमा कर दो, मैं तो देवताओं के लिए काम कर रहा था। पिप्पलाद ने कहा मैं एक ही शर्त पर तुम्हें छोड़ूंगा। शनि ने कहा सारी शर्तें मंजूर हैं। पिप्पलाद ने कहा आज के बाद जिस राशि के जातक पर तुम्हारा आना हो, शनि और वो जातक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएगा, आलिंगन करेगा, स्पर्श करेगा, सायंकाल में दीपक जलाएगा, और शनिवार को सवेरे सवेरे आटा शक्कर घी मिश्रण करके जो चींटियों को पीपल के नीचे चुगाएगा। वचन दो कि आज के बाद ऐसे जातक पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि ने उस दिन ये वचन दिया कि आज के बाद जिस राशि पर मेरा आना होगा, वो व्यक्ति अगर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए, आलिंगन करे, स्पर्श करे, दीपक जलाए, आटा शक्कर घी चींटियों को खिलाए, तो उस पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं निवेदन कर रहा था कि सतयुग में मनुष्य का प्राण हड्डी में होता था, जैसे महर्षि दधीची, और उसके बाद में मनुष्य का, आज कल युग में तो मनुष्य का प्राण अन्न में है, अन्न प्राशन पिंड है ये मनुष्य का शरीर। इसलिए नीतिकारों ने लिखा सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन। इसका मतलब ये नहीं कि सवेरे उठो और खाने बैठ जाओ, रात का जो कुछ बचा सो लाओ। समझना पड़ेगा शास्त्र क्या कह रहे। शास्त्र कह रहे सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन। हाँ, क्यों? क्योंकि मनुष्य बिना भोजन के नहीं रह सकता। काशी में गंगा जी के किनारे महात्मा कबीरदास जी रहते थे। आज उनके नाम का कबीर चौरा बना हुआ है, वहाँ बहुत बड़ी राम कथा होती है प्रतिवर्ष।
कबीर चौरा नाम से स्थान है, कबीरदास जी जहाँ रहते थे, बहुत बड़ा चौराहा बना है। काशी में रहें कबीरदास जी, नित्य गंगा स्नान करें, सवेरे 4 बजे विश्वनाथ जी का दर्शन करें। एक दिन शाम के भोजन में बढ़िया बढ़िया दाल बाटी लड्डू चूरमा बनाया चेलों ने, और कबीरदास जी भी भोजन देख के और खूब पा गए, 10 20 25 बाटियाँ पा गए। अब तो गर्मी का मौसम था, पा तो गए, लेकिन अब प्यास लगे, बार बार पानी पिए तो और पेट फूले। अच्छा, कभी कभी हम लोग ज़्यादा खा जाएं तो ऐसा लगता है कि अब तो 2-4 दिन ज़रूरत। हमारे यहाँ तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग सहमत नहीं हो रही। रोज़ कहा जाता है अच्छी पकौड़ी बनाओ, ये बनाओ, दाल बाटी बनाओ। हमने कहा माता जी दाल रोटी ही बनने दो। कबीरदास जी इतना खा गए कि रात में वो सांस ना ले पाए, चेलों से कहा आज के बाद भोजन नहीं होगा। फिर गुरुजी बोले आटा सामान घी शक्कर सब दान कर दो। अच्छा, चूल्हा उखाड़ के गंगा में बहा दो। चेला आज्ञाकारी थे, शक्कर दाल आटा सब दान कर दिया, चूल्हा खोद के फेंक दिया। चेलों को भी चैन हो गई कि अब आज के बाद भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा। रात में सोए कबीरदास जी, सवेरा हुआ 4 बजे जाके स्नान किया, महादेव का दर्शन करके आए। दिन के 10 बजे बोले भोजन लाओ। चेलों ने कहा आपने तो कहा था आप कभी नहीं करेंगे भोजन, आप कह रहे कि भोजन लाओ। हम लोगों ने तो चूल्हा ही फेंक दिया, आटा सामान दान दे दिया, आप तो कल कह रहे थे अब कभी भोजन नहीं करेंगे। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ध्यान से सुनो। कबीरदास जी ने कहा सांझ को आई विदा कर देनी, भोरव द्वार खड़ी। भूख शाम को आई थी तो भोजन देके विदा कर दिया था। सांझ को आई विदा कर देनी, भोरव द्वार खड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। मौत से बड़ी है भूख, क्योंकि मौत जिंदगी में एक बार आती है, लेकिन भूख दिन में 3 बार आती है। इसलिए कहा नीतिकारों ने सतम विहाय भोक्तव्यम। महाभारत में एक कथा है, जब सारे कौरव मारे जा चुके, गांधारी रो रो के परेशान हो गई, आंसू सूख गए, दुशासन दुर्योधन सब मारे गए, और वहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बोर का पेड़ खड़ा था। बेर गांधारी ने हाथ बढ़ाया, भूख लगी, फल ऊपर थे, 1-2 लाशें घसीट के लाई, उनके ऊपर चढ़ गई, फिर भी हाथ नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि दुशासन दुर्योधन को भी घसीट लाई माता गांधारी, और ऊपर चढ़ के बेड़ तोड़ने लगी। भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए, बुआ क्या कर रही हो? गांधारी ने कहा, महाभारत का श्लोक है। बुआ ने कहा, माता गांधारी ने कहा हे श्याम सुंदर। कन्हैया ने कहा तुम दुशासन दुर्योधन की छाती पर चढ़ के बेड़ तोड़ रही। गांधारी ने कहा वासुदेवम जरा कष्टम कष्टम जीवन निर्धनम। हे श्याम सुंदर, बुढ़ापे का कष्ट कुछ कष्ट होता है। वासुदेवम जरा कष्टम कष्टम जीवन निर्धनम। गरीबी का भी कुछ कष्ट होता है, कष्टम जीवन निर्धनम। और तीसरा कष्ट है पुत्र शोकम महाकष्टम। ये पुत्र शोक भी मुझे महाकष्ट है, लेकिन कष्टम कष्टात करिछुधा। कष्ट को भी कष्ट पहुंचाने वाली होती है भूख। कष्टम कष्टात करिछुधा। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने लिखा सतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़ के, अगर पूजा में भी मन नहीं लग रहा है ना, तो ये भी लिखा है शास्त्र में कि पहले भोजन फिर पूजा, फिर और अच्छा मन लगता है। फलहार जो भी आपकी इच्छा हो। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, लेकिन 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए। सहस्त्रम स्नान माचरेत, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए। और लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नान माचरेत, 1000 काम छोड़ के स्नान। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ के दान। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें 11वें स्कंद में कथा आती है, दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए।
आजकल कथाएं हो कहाँ रही भागवत की, नाच गाना की सिवा कुछ है ही नहीं है। उन व्यासों को पता नहीं है भागवत कहते किसे हैं। 18,000 श्लोक हैं भागवत में, कम से कम आधे श्लोक तो याद होना चाहिए जिस ग्रंथ की कथा हो रही है। अच्छा, लोग भी नहीं मानते, बोले महाराज जी कथा था तो ठीक है, आप तो अच्छे भजन सुनाओ, हम लोग न चलें। ये भगवान तो न चलो, फिर कथा क्यों करवा रहे? कथा का विषय अलग है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, बहुत ध्यान से सुनो, जिसमें से 2 गुरु प्रमुख हैं। 11वें स्कंद में कथा है 24 अवधूतों की कथा। एक तो पिंगला नाम की वेश्या, दूसरा ये मधुमक्खी। वो वेश्या दिन भर श्रृंगार करके घर के दरवाजे पर खड़ी रहती थी, आते जाते थे लोग। एक दिन सवेरे से शाम हो गई, कोई नहीं आया उसके द्वार में। सामने से दत्तात्रेय चले आ रहे थे। दत्तात्रेय भगवान को देख करके उसे ज्ञान हुआ, संत का तो सानिध्य मिल जाए तो किलोमीटरों में हिंसा बदल जाती है। उसने कहा, जैसे ही कहा कि शाम हो गई, उसको अपने जीवन से गिलानी हो गई कि बेकार मैं वेश्या बनी, क्या कर रही हूँ, बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला। और उसने कहा, दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा। वेश्या ने कहा, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देही, 2 से कही है इसमें कि ये क्षण भंगुर है, कभी भी मर सकता है। दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा। ये कान में आवाज पहुंची दत्तात्रेय के। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, धन्नो माता, तुमने ज्ञान करा दिया, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा। आकर के प्रणाम किया, हे माता, तुमने मुझे ज्ञान कराया, आज से तुम भी मेरी एक गुरु हो। और मधुमक्खी में लोग आग लगा रहे थे, इसको भी गुरु बनाया। उनने देखा संसार के फूलों का पराग लेकर के मधुमक्खी एक जगह आती है, लगाती है, लेकिन उसका सेवन नहीं कर पाती मधुमक्खी, उपयोग नहीं करती। दूसरे लोग उसमें आग लगा देते हैं, मक्खियों को जला देते हैं, उसकी शहद लूट ले जाते हैं। इनको भी गुरु बनाया दत्तात्रेय भगवान ने। दत्तात्रेय को ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन भर पाप करके जैसे तैसे भ्रष्टाचार जहाँ तहाँ से धन इकट्ठा करता रहता है, जैसे मधुमक्खी नाना प्रकार के पुष्पों का पराग लाती है, ऐसे मानव भी जीवन भर ईमानदारी, बेईमानी और दलाली से जहाँ तहाँ से धन इकट्ठा करता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करता। उपयोग तो कोई दूसरे लोग करते, फिर पछताता रहता है, पड़ा मैंने भगवान का भजन नहीं किया। आपके पास कितना धन है इससे कोई लेना देना नहीं। महत्व तो उस धन का है जो आप अपने हाथ से अच्छे काम में लगाओगे, वो लोक परलोक और अनंत काल तक आपके साथ रहेगा धन, बाकी यहीं पड़ा रह जाएगा। आपके घर में कितना रखा है इससे लेना देना नहीं है, आप अपने हाथ से कितना सदुपयोग कर रहे हो इसका लेना देना है। इसलिए मानसकार उत्तरकांड में कहते हैं, सो धन धन प्रथम गति जाकी। उस धन को धन्य है जिसकी प्रथम गति है। धन की 3 गतियां होती हैं, ध्यान से सुनो, पूरी कथा याद नहीं रहेगी, एक आध बात रख लो। 9 दिन की कथा है, अगर 9 दिन की कथा में एक एक बात रोज ले जाओगे, एक एक वस्तु रोज ले जाओगे, तो आपके पास 9 वस्तुएं होगी। अभी हम भोपाल में कथा कर रहे थे, 5वें दिन की कथा थी, मैंने कहा 5 दिन में एक एक वस्तु आप लोग ले जाओगे तो 5 बातें अच्छी आपके पास, 5 वस्तुएं पहुंच जाएंगी। एक पंडित जी खड़े हो गए, बोले हम तो रोज ले जा रहे हैं महाराज। हमने कहा क्या ले जा रहे हैं? बोले बढ़िया छाँट छाँट के नई चप्पलें ले जा रहे हैं, जो लोग उतार के बैठते ना कथा में। हमने कहा धन्य है महाराज, अपना अपना भाव है, अपना अपना दृष्टिकोण। धन की 3 गति होती हैं। पहली गति है दान, सो धन धन प्रथम गति जाती। दूसरी गति है धन की घर का उपयोग में आना, बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनके विवाह में विनिमय में लगाना। धन कहाँ से आ रहा है? उस व्यापार में लगाना। वैसे हमारे यहाँ शुक्र नीति है। भागवत के 10वें स्कंद में शुक्राचार्य राजा बलि से कह रहे, ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है। शुक्र नीति, इसके 5 भाग होते हैं।
5 भाग 20% 20% विनिमय में लगाइए। कहाँ से धन आ रहा है उसका 100 में से 20%। खेती से धन उपार्जन है तो खेती के लिए अलग रखिए 20%। व्यापार से आ रहा है तो व्यापार में रखिए 20%। अपने परिवार के उपयोग में लगाइए, 40 हो गया। 20% अपने शरीर के लिए लगाइए, स्वास्थ्य के लिए 60% हो गया। 20% यश कीर्ति के लिए लगाइए, पुराण कराइए, कथा कराइए, मंदिर बनाइए, जहाँ तहाँ दान करिए यश कीर्ति के लिए। और बचा 20% तो आपातकाल के लिए जमा करो। आपत्ति में और कोई सहायक नहीं होता है। शोधन धन प्रथम गति जाकी, पहली गति उस धन की है दान, फिर उपयोग, और तीसरा है नाश। इसलिए नीतिकार ने कहा शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन, 1000 काम छोड़ के स्नान, और तीसरा 1,00,000 काम छोड़ के दान। और चौथी बात बहुत बढ़िया, कई ध्यान से सुनो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। 100 काम छोड़ के भोजन, 1000 काम छोड़ के स्नान, 1,00,000 काम छोड़ के दान, और करोड़ों करोड़ों काम छोड़ करके भगवान की कथा सुनना चाहिए। कोटि त्यक्त्वा हरि भजे, करोड़ों काम छोड़ करके भगवान की कथा सुनना चाहिए। कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान श्री सीताराम जी महाराज का विवाह। आज से 9 लाख वर्ष पहले भगवान का विवाह हुआ था। 9 लाख वर्ष हो गए। द्वापर निकल गया, 5000 वर्ष से ज़्यादा कलयुग के निकल गए। 8,64,000 वर्ष द्वापर का निकल गया।